कालू जी, क्या ये सारे पेड़ और फसलें हमारी हैं? दूर दूर तक जहाँ तक नजर जाती है ये जमीन हमारी ही है। तुम्हारी शादी किसी ऐसे वैसे कौवे से नहीं हुई। कालू जी, इतनी जमीन तुमने कहाँ से ली? इसमें से कुछ मेरे पिताजी ने और कुछ मैंने गरीब पक्षियों से छीनी हुई है, मगर तुम चिंता ना करो, अब ये हमारी है। धूप से बचाने के लिए एक गरीब मुलाजिम गोरी कौवी का छाता पकड़े हुए था। उसी गरीब मोहल्ले में एक तोता रहता था। तोते की पत्नी का अमरूद खाने को दिल करता है और वो मिठू तोते से कहती है, मिठू जी, आज कई दिनों बाद मेरा अमरूद खाने को दिल कर रहा है, मुझे कहीं से अमरूद तो ला दो। मैं अभी जाता हूँ और तुम्हारे लिए मीठा अमरूद लाता हूँ, तब तक तुम घर की सफाई कर लो। मिठू तोता जाता है। उसे खेत में एक अमरूद का पेड़ दिखता है। तोता जानता था कि ये पेड़ कौवे का है। वो कौवे को इधर उधर देखता है, मगर कौवा खेत में नहीं था। मैं एक अमरूद तोड़कर ले जाता हूँ और फिर बाद में कौवे को बता दूंगा। तोता ऐसे सोचकर एक अमरूद तोड़ लेता है। पीछे से गोरी कौवी आ जाती है। मोटी चोंच वाले तोते, ये अमरूद तेरे बाप का है? मैं जा रहा था बताने कालू कौवे को, बस एक ही तोड़ा है। ला, ये अमरूद मुझे दे, तू पानी देता रहा है ना इस पेड़ को। शक्ल देखिए अपनी, अगर दोबारा मुझे हमारे खेतों में नजर आए तो पेड़ से उल्टा लटका दूंगी। मेरी पत्नी का अमरूद खाने को दिल कर रहा था, मुझसे गलती हो गई। तोता वहाँ से चला जाता है। गोरी का गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ था। वो तोते के पीछे ही उसके घर जाती है। आप इतनी जल्दी अमरूद लेकर आ गए? नहीं हरियाली, अमरूद तो कहीं से भी नहीं मिला। इतने में गोरी कौवी भी आ जाती है। सीधी बात बताओ ना अपनी पत्नी को कि चोरी किया था अमरूद और मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया। आप यहाँ क्यों आई हैं? मोटी चोंच वाले, तू बिना बताए मेरे खेत में चोरी करने जा सकता है और मैं यहाँ नहीं आ सकती। तुम क्यों आई हो? का लगता ना हो तो। तोते को उसकी पत्नी के सामने बेइज्जत करने के बाद गोरी का गुस्सा ठंडा हो जाता है और वो चली जाती है। मिठू जी, क्या जरूरत थी चोरी करने की? तोता शर्मिंदा था, वो चुप रहता है। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि कबूतर की एक बकरी जिसका नाम स्वीटो था, वो घास चरते चरते कौवे के खेत में चली जाती है। कालू कौवा और गोरी कौवी अपने खेत में झूले पर बैठे हुए थे। गोरी, वो बकरी है। रामो, जल्दी पकड़ो वो बकरी। कालू कौवा अपने नौकर से कहता है और कौवे का नौकर जल्दी से वो बकरी पकड़ लेता है। इसे पेड़ के साथ बांध दो, 2 दिन भूखी प्यासी रहेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। सुनो, इसे ना पानी देना ना घास, इसे सजा मिलनी चाहिए मेरे खेत में आने की। कौवा बहुत जालिम जमींदार था। वो पक्षी तो क्या, किसी जानवर को भी अपने खेत में नहीं आने देता था। चिड़िया, मेरी बकरी सुबह से नहीं मिल रही, क्या तुमने देखा है उसे कहीं? कबूतर भैया, जब मैं अपनी गाय के लिए घास लेने जा रही थी तो तुम्हारी बकरी कालू कौवे के खेत की तरफ जा रही थी। मैंने 2 बार उसे रोका था। कहीं मेरी बकरी कौवों के खेत में ना चली गई हो। कबूतर जल्दी जल्दी से कौवे के खेत में जाता है। उल्लू, मेरी ये बकरी यहाँ क्यों बांध रखी है? इसे छोड़ दो। इसे जमींदार कौवा बांध कर गया है। इसने खेत से घास खाई थी और फसल खराब की थी। इसे कौवा मालिक ही छोड़ सकता है। कबूतर वहाँ से सीधा कौवे की हवेली जाता है। साहिब, गलती हो गई, आज के बाद कभी भी मेरी बकरी आपके खेत में नहीं आएगी। बस एक बार मेरी बकरी को छोड़ दें। ऐसे कैसे छोड़ दें? उसे सजा देंगे हम। 2 दिन तक उसे भूखा प्यासा रखेंगे, तो फिर दोबारा रस्सी खोलोगे भी तो वो बकरी हमारे खेत की तरफ नहीं आएगी। कौवे बकरी को नहीं छोड़ते। 2 दिन गुजर जाते हैं और शाम को कबूतर की बकरी मर जाती है। मालिक, बकरी मर गई। मर गई है तो क्या हुआ? बता दो जाकर कबूतर को। मेरी बकरी मार दी उस जालिम जमींदार ने, मेरी बकरी मुझसे छीन ली। हौसला रखें कबूतर भैया, ऊपर वाला देख रहा है, वो न्याय जरूर करेगा। कौवे जमींदार किसी को माफ ना करते थे। चिड़िया की बेटी अपनी गाय को घास खिला रही थी
कि वहाँ तितली आ जाती है। गुड़िया गाय की रस्सी छोड़कर तितली के पीछे भागती है। वो बच्ची थी, उसे नहीं मालूम था कि करीब ही कौवों का खेत है। गाय घास खाती खाती कौवे के खेत में चली जाती है। कौवे का नौकर उल्लू जल्दी से कौवे को बताता है, मालिक मालिक, गाय, खेत में गाय है। कालूपति जी, अब तो पक्षियों ने रोज का काम बना लिया है, कभी बकरी तो कभी गाय। आज मैं ऐसा काम करूँगा कि कभी किसी का पशु हमारे खेत में नहीं आएगा। कालू कौवा कुल्हाड़ा लेकर जाता है और एक ही वार से गाय की एक टांग काट देता है। गाय गिरती है, उठती है और लंगड़ाती हुई, रोती हुई, चिल्लाती हुई वहाँ से चली जाती है। जब चिड़िया अपने घर से बाहर निकलती है तो गाय खून में लथपथ घर से बाहर खड़ी थी। मेरी गाय, ये कैसा हुआ? किसी साले ने मेरी गाय की टांग क्यों काट दी? शुक्र करो टांग काटी है, कहीं गर्दन नहीं काट दी मेरे पति जी ने। जालिम कौवी, इससे तो अच्छा था कि गर्दन ही काट देते। ये कैसे जिएगी? इसे दर्द हो रहा है, क्या तुम महसूस कर सकती हो इसका दर्द? अगर दोबारा तुम्हारी गाय हमारे खेत में आई तो फिर गर्दन ही काटेंगे। अब जुल्म हद से बढ़ गया था। वो कहते हैं ना कि जब जुल्म हद से गुजर जाता है तो मिट जाता है। चिड़िया ने अपनी गाय की टांग पर पट्टी बांध दी और फिर कुछ दिनों बाद जख्म ठीक हो जाता है। रानू चिड़िया ने एक लकड़ी की टांग बनाकर अपनी गाय को लगा दी, जिससे गाय दौड़ तो नहीं सकती थी मगर थोड़ा बहुत चल जरूर सकती थी। बरसात का मौसम था, बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज थी कि थोड़ी ही देर में कौवे के खेत में हर तरफ पानी ही पानी जमा हो जाता है। मकई की फसल तो पूरी तरह पानी में डूब जाती है और फलदार पेड़ जड़ से उखड़ जाते हैं। कालू जी, अगर ऐसे ही तेज बारिश होती रही तो सब खत्म हो जाएगा। सब डरते हैं मुझसे, मगर इन बादलों का मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं खेत का पानी नदी में निकाल देता हूँ। कौवा अपने नौकर के साथ खेत में जाता है और अपने खेत का पानी नदी में निकालने लगता है। पानी में तैरता हुआ एक सांप कालू कौवे को डस लेता है और कालू कौवा वही पानी में गिर जाता है और नदी में बह जाता है। ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि नौकर भी कालू को बचा नहीं पाता। मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। ये बारिश मेरा सब कुछ खा गई, खेत, फसलें और मेरे पति को भी। कई दिन बारिशें होने के बाद बारिश रुक जाती है। खेत उजड़ चुके थे और गोरी कौवी उजड़े हुए खेत में बैठी रो रही थी। अब गोरी के पास ना राशन था और ना ही जमीन में कोई फसल। तोते, दरवाजा खोलो, मैं गोरी कौवी हूँ, तुम्हारे जंगल की जमींदारनी। मुझे पता है तुम जमींदारनी हो, मगर तुम यहाँ क्या करने आई हो? मुझे खाना दे दो, मैं भूख से मर रही हूँ। मेरा पति मर गया, खेत उजड़ गया, सब बर्बाद हो गया। जिसकी तुमने बकरी मार दी, जिसकी गाय की टांग काट दी, जरूर ये उन्हीं का श्राप होगा। जाओ यहाँ से। गोरी कौवी निराश होकर रोती हुई वापस चली जाती है। चिड़िया वहाँ आती है। गोरी, जिस तरह तुमने मेरी गाय की टांग काटकर उसे तड़पने के लिए छोड़ दिया, ऐसे ही ऊपर वाले ने तुझे सारी जिंदगी तड़पने के लिए छोड़ दिया है। अब रोती रहो, यहाँ किसी से तुम्हारा भला नहीं किया हुआ जो तुम्हारी मदद करेगा। नफरत है हम सबको तुमसे, किसी के पास मदद के लिए न जाना। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मुझे सजा मिल चुकी है। बात हम पक्षियों की होती तो माफ कर देते, मगर जो जुल्म तुमने हमारे जानवरों से किया है, ये सजा अभी कम है तुम्हारे लिए। कालूपति जी, ऐसी बारिश में कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? मैं तो कहती हूँ वापस घर चलें। मरोगी तुम भी और मुझे भी मारोगी। मेरे पिताजी ऐसी ही बारिश में एक पेड़ से टकरा कर मर गए थे। तुम्हारे पिता थे या हवाई जहाज जो पेड़ से टकरा गए? हम ऐसा करते हैं, उस सामने वाले घर में जाते हैं और थोड़ी देर वहाँ रुक जाते हैं। जो भी करना है जल्दी करो, अब तो मेरे पाँख में दर्द भी शुरू हो गया है। फिर कौवा और कौवी उस सामने वाले घर में आश्रय लेने जाते हैं।
मिठू जी, बाहर दरवाजे पर दस्तक हो रही है, देखो कौन है। होगा कोई मुसीबत का मारा पक्षी। मिठू दरवाजा खोलता है। तोते जी, हम पिछले जंगल से आए हैं, दाना लेने आए थे कि बारिश शुरू हो गई। पेड़ पर बैठे बैठे थक गए, तुम्हारा घर देखा तो यहाँ चले आए। आप दोनों अंदर आ जाइए और जब तक बारिश नहीं रुकती आप दोनों मेरे घर में रह सकते हैं। फिर कौवा और कौवी तोते के घर में चले जाते हैं। आपने कुछ खाया है या नहीं? नहीं नहीं, मैं तो कल से भूखी हूँ। और मैं भी सदियों से भूखा ही हूँ। हरियाली, इन कौवों के लिए कुछ खाने को लेकर आओ। आप रसोई में आकर मेरी बात सुनिए। मिठू हरियाली के साथ रसोई में जाता है। कालू, घर तो देखो इन तोतों का, बहुत सुंदर है। एक हमारा घर है, सारा टूटा फूटा। मिठू जी, देखो तो केवल यही दो दाने चनों के हैं। अब क्या दूं मैं उन कौवों को खाने में? तुम उनके सामने ये चने के दाने रखो और मैं चिड़िया के घर से उनके लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। ले, आप ये चने के दाने खाइए। चने के दाने? तोती, घर इतना बड़ा और मेहमानों के खाने के लिए सूखे चने के दाने? बहुत कंजूस हो तुम। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मिठू गया है आपके लिए कोई और चीज लेने। बारिश की वजह से घर में राशन खत्म हो गया था। चिड़िया चिड़िया, दरवाजा खोलो। तोते, क्या हुआ है? इतनी जल्दी क्यों है? पिछले जंगल के दो कौवे आश्रय लेने मेरे घर में हैं और घर में खाने को कुछ भी नहीं है। उन्हें भूख लगी है। चिड़िया, क्या तुम्हारे घर में कोई खाने की चीज है? तोते भैया, मैं खिचड़ी बना रही हूँ, थोड़ी ही देर में बन जाएगी। आप घर जाइए, मैं आपके पीछे ही खिचड़ी लेकर आती हूँ। जल्दी आना चिड़िया, वो बेचारे ना जाने कब से भूखे हैं। मिठू वापस चला जाता है। गौरी, ये तोता तो खाली हाथ ही वापस आ गया है। मिठू, तुम्हारी पत्नी ने तो कहा था कि तुम कौवे मेहमानों के लिए कुछ खाने को लेने गए हो। बन रही है तुम्हारे लिए बारिश के मौसम में स्वादिष्ट स्वादिष्ट खिचड़ी बन रही है। थोड़ी ही देर बाद चिड़िया भी आ जाती है। ले आई हूँ, मैं मेहमानों कौवों के लिए गरम गरम खिचड़ी ले आई हूँ। हरियाली बहन, आप खुद भी खाइए और मेहमानों को भी खिलाइए। पहले मेहमान कौवे खा ले, हम बाद में खा लेंगे। हरियाली खिचड़ी का बर्तन गौरी और कालू के सामने रख देती है। गौरी और कालू मजे मजे से खिचड़ी खाने लगते हैं। चिड़िया, तोती और तोता देख रहे थे और कौवे तो कोई बात किए बिना खिचड़ी ऐसे खा रहे थे जैसे कई सालों से भूखे हों। कौवे सारी ही खिचड़ी खा लेते हैं। मजा ही आ गया। अब तो हम कभी कभार आपसे मिलने आ जाया करेंगे। इसी बहाने खिचड़ी तो मिलेगी खाने को। कौवे भाई, हमारे जंगल के पक्षी मेहमानों की बहुत इज्जत करते हैं। चिंता न करें, आप जब भी आओगे हम आपकी ऐसे ही सेवा करेंगे। शाम तक बारिश रुक जाती है। बारिश रुक गई है, अब हम अपने घर जाते हैं। ये कुछ मिठाई है, ये अपने साथ ले जाइए बच्चों के लिए। ये हमारे जंगल की परंपरा है, हम मेहमानों को घर से खाली हाथ नहीं भेजते। बहुत अच्छी परंपरा है ये। गौरी और कालू मिठाई का डिब्बा लेते हैं और चले जाते हैं। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन तोता और चिड़िया किसी काम से दूसरे जंगल जाते हैं। वो जंगल कालू कौवे और गौरी कौवी का था। चिड़िया और तोता पहली बार उस जंगल में आए थे। अभी वो दोनों नदी के पास बैठे ही थे कि बारिश शुरू हो जाती है। मिठू, ऐसी बारिश में हमारे लिए लौटकर वापस जाना बहुत मुश्किल होगा। क्यों ना आज की रात हम इसी जंगल में किसी के घर गुजार लें। चिड़िया, वो कौवे इसी जंगल में तो रहते हैं जो हमारे घर आए थे और हमने उनकी बहुत अच्छी सेवा की थी। तो हम उन कौवों के घर में ही चले जाते हैं। वो बहुत खुश होंगे हमें देखकर। हमें किसी से उनके घर का पता पूछना होगा। फिर चिड़िया और तोता वहाँ से उड़ते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठी हुई बुलबुल के पास जाते हैं। बुलबुल बहन, इस जंगल में कालू और गौरी कौवी का घर कहाँ है? ये मोहल्ला छोड़कर दूसरे मोहल्ले में पहला घर है उनका। जो सबसे टूटा फूटा घर होगा वही घर उन कौवों का है। चिड़िया और तोता बुलबुल को धन्यवाद बोलकर वहाँ से उड़ते हैं। दूसरा मोहल्ला और पहला घर तो यही है और टूटा फूटा भी है। मैं दरवाजे पर दस्तक देती हूँ। चिड़िया कौवों के दरवाजे पर दस्तक देती है। कौवा और कौवी गहरी नींद सो रहे थे। कालू, बाहर देखो कौन है।
तुम देखो, मुझे बहुत नींद आ रही है। तुम देखो, मुझसे नहीं जाया जाता। फिर कालू कौवा दरवाजा खोलता है। पहचाना, हम कौन हैं? ये तो वही तोता और चिड़िया हैं। कहीं ये मेरे घर में आशा लेने तो नहीं आए? नहीं, मैंने तो नहीं पहचाना। तुम कौन हो? ये सुनकर चिड़िया और तोता एक दूसरे के मुंह की तरफ देखते रह जाते हैं। आपकी पत्नी घर में है क्या? गोरी का भी नाम है ना उसका, आप उसे भेजिए। कालू कौवा अंदर जाता है और गोरी को सब बताता है। अगर उन्हें घर में रखा तो दाना पानी भी देना पड़ेगा, और हमारे पास है ही क्या जो देंगे उन्हें। कालू जी अच्छे भले मजे से सो रहे थे, उस चिड़िया और तोते ने सारी नींद खराब कर दी। तुम रुको, मैं देखती हूँ। गोरी बाहर जाती है। कालू कौवे भाई ने हमें पहचानने से ही इनकार कर दिया। हम यहाँ एक काम से आए थे कि बारिश शुरू हो गई। सोचा आज की रात आपके घर में ही रुक जाते हैं। चिड़िया और तोते 2 घंटे हमें अपने घर में आश्रय क्या दे दिया, बदले में तुम पूरी रात ही गुजारने आ गए हो। अगर ऐसा ही करना था तो उस दिन हमें ना रखा होता अपने घर में। मैं सब समझ गई दुष्ट कौवे, तुम हमें अपने घर में रखना ही नहीं चाहती हो। शायद हम ही भूल गए थे जो उस दिन तुम दोनों को इतनी इज्जत दी। अच्छा होता जो तुम्हें मरने देते उस दिन तेज बारिश में। चलो चिड़िया, जाओ जाओ भिखारी कहेंगे। चिड़िया और तोता वहाँ से चले जाते हैं। वो रास्ते में जाते हुए सोच रहे थे कि भला ऐसा भी कोई कर सकता है। उन्हें अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था। सच ही कहते हैं कि ऐसे एहसान फरामोश पक्षी अभी भी जंगल में रहते हैं। उसी जंगल में रहने वाला एक कबूतर तोते और चिड़िया को बारिश में जाता हुआ देखकर उन्हें अपने घर ले जाता है और उनकी बहुत अच्छे से सेवा करता है। जब तक बारिश है आप मेरे घर में ही रुकें, क्योंकि मुश्किल में पक्षी ही एक दूसरे के काम आते हैं।